दीप्ति, ये तुम क्या कर रही हो मेरे पति के साथ? वो क्या है ना, साहब ने मुझे बोला कि एक गिलास पानी लेकर आओ, और जब मैं साहब के लिए पानी लेने गई ना और मैं वापस आई तो मैंने देखा कि साहब कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मैंने सोचा कि साहब के दिल को दबा के देख लूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि साहब की ना सांसें रुक गई हैं और साहब मर चुके हैं। क्या तेरे मालिक सच में मर गए? तूने अच्छे से चेक किया भी है या नहीं कि तेरे मालिक मर गए या जिंदा हैं? हाँ मालकिन, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, साहब मर चुके हैं, साहब की सांसें नहीं चल रही है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो मैं एक काम करती हूँ, मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। देख लीजिए मालकिन, मैंने कहा था ना साहब की सांसें नहीं चल रही हैं, साहब मर चुके हैं। क्या मेरे पति सच में मर गए हैं? मुझे ऐसा लगता है तूने ही मारा है मेरे पति को। बता, क्यों मारा है तूने? मेम साहब, भला आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? और मैं क्यों मारूंगी साहब को? मैंने नहीं मारा है साहब को। तू मुझे ये बता, तू साहब का गला क्यों दबा रही थी? अरे मेम साहब, मुझे लगा साहब को अटैक आया है, इसीलिए मैं साहब की छाती प्रेस कर रही थी, गला नहीं दबा रही थी। अच्छा, अब फालतू यहाँ खड़े खड़े बहाने मत बना, जल्दी से जाओ और एम्बुलेंस बुला। जी मेम साहब। अच्छा चलो, ये तो बढ़िया है, मेरा पति मेरे कुछ किए बिना ही मर गया। अब किसी चीज का नाम भी नहीं आएगा मुझ पे और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। अब मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर देती हूँ ताकि वो इसकी लाश को जल्दी से ठिकाने लगा दे। हेलो बेबी, मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। बताओ, क्या खुशखबरी है? हाँ, अरे मेरी वो जो नौकरानी है ना, उसने मुझे बताया कि साहब को हार्ट अटैक आया है और वो मर गए। देखो ना, हम ये काम कब से करना चाह रहे थे, लेकिन ये तो हमारे कुछ करने से पहले खुद ही टपक गया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। देखो ना, अब तो ना हम पर कोई केस होगा और ना ही पुलिस वेरिफिकेशन। बस अब कल मैं फटाफट वकील को बुलवाकर सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करवा लूंगी, फिर हम शादी करके पूरी जिंदगी इस घर में रहेंगे। यार सच में तुम तो बहुत चालाक हो, ये तुमने बहुत अच्छा किया। आखिर में मैं गर्लफ्रेंड किसकी हूँ? अच्छा सुनो, अब ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ अभी तुम्हारे घर। ठीक है। देखो ना, मेरा पति मरने के बाद भी कितना प्यारा लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसके साथ एक आखिरी सेल्फी तो ले ही लेती हूँ। शिवम, तुम तो मर गए थे ना, तो फिर जिंदा कैसे हुए? अरे किसने कहा कि मुझे हार्ट अटैक आया है और मैं मर गया? अरे मैं तो जिंदा हूँ, जब मुझे कोई बीमारी ही नहीं है तो मैं मर कैसे सकता हूँ? शांति ने तो मुझे बताया था कि तुम मर गए हो, तुम्हें हार्ट अटैक आया है। अच्छा, तो तुम्हें शांति ने बताया था? अगर तुम्हें शांति ने बताया था ना, तो मुझे भी शांति ने ही बताया था। शांति ने बताया था? लेकिन क्या बताया था शांति ने तुम्हें? सुनना है ना, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सब कुछ बता देता हूँ मैं तुम्हें। मालिक। अरे शांति, तुम अभी तक घर नहीं रही? मालिक, जा तो मैं घर ही रही थी, पर मैंने देखा कि घर पर मालकिन नहीं है, इसीलिए मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ शांति, मुझे पता है कि तेरी मालकिन पार्लर गई है, पर तू बता, तू मुझे क्या बताना चाहती है? मालिक, मालकिन ना आपकी पीठ पीछे किसी और को बुलाती है, उनका किसी और से चक्कर चल रहा है और वो दोनों ना मिलकर आपको मारने की साजिश कर रहे हैं। क्या? ये क्या बोल रही है तू कि तेरी मालकिन का चक्कर चल रहा है और वो दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हैं? लेकिन उसने तो मुझे कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी आशिक है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो मुझे मारना क्यों चाहती है और उसे क्या मिलेगा मुझे मारकर? साहब, ये सब तो मुझे नहीं पता। अच्छा शांति, मेरे पास ना एक प्लान है, पर उसमें ना मुझे तेरा साथ चाहिए। तो अभी तो तू घर चली जा, थोड़ी देर बाद वापस आई हो। ठीक है साहब, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। अभी मैं चली जाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आती हूँ। ठीक है। अच्छा तो दिया, तुम मुझे मारने का प्लान अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बना रही थी,
वो भी इस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। लेकिन दिया, तुम ये कैसे भूल गई कि इस प्रॉपर्टी पे मेरे अलावा तुम्हारा भी हक है। अगर तुम मुझसे प्यार से मांग भी लेती तो मैं तुम्हें हंसते हंसते दे देता। और दिया, मैं इस प्रॉपर्टी का करता भी क्या? तुम तो जानती हो ना कि ये मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। लेकिन दिया, मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी मुझे मारने का प्लान बना रही है, वो भी इस प्रॉपर्टी के लिए। पर दिया, मुझे लगता है ये सब तुमने प्रॉपर्टी के लिए तो किया ही है, और साथ ही साथ तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए भी किया है। और अभी थोड़ी देर पहले तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पे क्या बात कर रही थी कि जल्दी से घर आ जाओ, इसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे और शादी कर लेंगे, और शादी के बाद तुम आराम से उसके साथ इस घर में रहोगी। लेकिन अफसोस दिया, मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था, मैं मरा नहीं था। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगी। लेकिन अफसोस, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। अरे मैंने तो मरने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था, मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हें दुख होगा या तुम किसी और से शादी कर लोगी। पर नहीं, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। अरे तुम तो मेरे मरने की खुशी में ठाके लगा के हंस रही थी और अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही थी और उससे बोल रही थी कि चलो शादी कर लेते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नौकरानी शांति बहुत ईमानदार है और उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया, वरना तुम मुझे कब का मार चुकी होती। वो तो अच्छा हुआ जो उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया, वरना मैं तुम्हारे सामने आज जिंदा नहीं होता। शिवम, मुझे नहीं पता था कि मेरे एक बार बोल देने से तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी ना करती। प्लीज मुझे माफ कर दो। बेबी, कहाँ है तुम्हारा पति? चलो उसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं। अबे जा कहाँ रहा है, चुपचाप खड़ा रह। यही है ना तेरा बॉयफ्रेंड जिससे तुम फोन पे बात कर रही थी और तुम शादी करने वाली थी? चुपचाप खड़ा हो जा, बचेगा नहीं तू। तुम दोनों को तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा, जेल भिजवा के छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। दिया, जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? देखो दिया, बचोगी तो तुम भी नहीं, क्योंकि तुमने इसका साथ दिया है। तुम दोनों को तो मैं जेल की चक्की पिसवाऊंगा। अगर मैंने तुम दोनों को जेल की चक्की ना पिसवाई ना तो मेरा नाम भी शिवम नहीं। अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ और तुम दोनों को जेल की हवा खिलाता हूँ। देखो भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती ना आपकी बीवी की है। जो कुछ भी किया है आपकी बीवी ने किया है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, तेरा कोई कसूर नहीं है, तभी तू मेरी बीवी के साथ मिलकर मेरी लाश को ठिकाने लगाने आया था, और अब तू कह रहा है मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं शिवम, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। देखो शिवम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बस एक मौका दे दो मेरी गलती सुधारने का। कोई माफी नहीं मिलेगी तुम दोनों को। आज तो तुम दोनों को मैं जेल भिजवा के रहूंगा। एक मिनट। हेलो पुलिस?